पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 से 8 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो मैं तो बच्चा हूँ, मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 10 पद संख्या 1 से 16 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम न थैली न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। धिक्कार तुझे खोराजियन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। आज यीशु ने 72 अन्य शिष्यों को चुना। वह तुरंत उन्हें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दो दो करके गांवों में भेजता है और उन्हें लंबे और विस्तृत निर्देश देते हैं। आज यीशु हमें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजते हैं। हम अपने वचन, अपने उदाहरण और अपने प्रेम के द्वारा सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। हम जिस व्यक्ति से मिलते हैं उस पर ध्यान देकर और उसकी देखभाल करके अच्छे समाचार का प्रचार कर सकते हैं। हम मुस्कुराहट के साथ खुशखबरी का प्रचार कर सकते हैं। आज की दुनिया में हम यीशु के शिष्य हैं। क्या लोगों के प्रति हमारे कार्य, प्रेम और देखभाल यह प्रदर्शित करेंगे कि हम यीशु के शिष्य हैं? हम जो कार्य करते हैं वह हमें बहुत छोटे लगते हैं। हालांकि अगर बड़े प्यार से किया जाए तो सबसे छोटा कार्य भी आज आपके सामने आने वाले किसी व्यक्ति के लिए एक महान उपहार हो सकता है। तो आइए हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आज के वचन को सुनने वाले सभी
विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमेन।